हे गाइस, आज है नवंबर की 24 तारीख और किन्नू मौसमी और संतरे के जो फल है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं और लोगों ने इनको मार्केट में बेचना शुरू भी कर दिया है क्योंकि अभी नवंबर के दौरान अच्छी खासी धूप निकली है और मार्केट का इसका प्राइस भी थोड़ा सही है। लेकिन आगे दिसंबर जनवरी के दौरान इसका प्राइस थोड़ा कम ही रहता है। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि किन्नू मौसमी और संतरे के जब उनमें फूल आते हैं, ज़्यादातर फूल नीचे गिर जाते हैं। उसके अलावा जब छोटे छोटे फल बनते हैं वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। बरसात के दौरान जब पौधा फ्रूट से भरा होता है, काफ़ी सारे फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। इवन कभी कभी तो पूरा पौधा ही जो है वो खाली हो जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र कब दें, पानी का ध्यान कैसे रखें, कब पानी दें, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लगभग 6-7 महीने का ये कंप्लीट अपडेट है। और चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौधे में पानी का ध्यान कैसे रखें। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय होती है। तो आमतौर पर मार्च के दौरान पौधे में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। मार्च की 20 तारीख तक, मार्च के लास्ट तक तकरीबन पौधा फूलों से भरा होता है। तो आपको करना क्या है, इस दौरान आप अपने पौधे में पानी हल्का डालें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जब तक आपके पौधे पे जो फ्रूट है उसका साइज़ मटर के दाने जितना नहीं हो जाता, तब तक आपको हल्का पानी ही पौधे में डालना है। और एक एक्चुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब फूलों का सीज़न शुरू होता है उससे 1 महीना पहले आप अपने पौधे का जो पानी है वो रोक दें। तो ऐसे में नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया है पौधे में वो कम हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग सीज़न शुरू होगा, आप अपने पौधे में हल्का पानी डालना शुरू कर दें। तो एकदम से आपका पौधा जो फूलों से भर जाएगा। और उस दौरान आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ऐसे में ज़्यादातर फूल आपके नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर आप चलते हो फिर भी फूल नीचे गिरेंगे, क्योंकि पौधे पे शुरुआत में बहुत सारे फूल आते हैं। और ऐसा नहीं है वो सभी फूल फलों में बदल जाएंगे। पौधा जो है बहुत सारे फूलों को नीचे गिरा देगा, वो नेचुरल है, वो कोई बीमारी नहीं है। और ज़्यादातर लोग ऐसे में घबरा जाते हैं कि बहुत सारे फूल नीचे गिर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा छोटे छोटे फल भी बहुत सारे नीचे गिरेंगे, वो भी नेचुरल ही होता है। आज है मई की 31 तारीख और हमारे सभी प्लांट्स पे फ्रूट सेट हो चुका है। और हमने एक चीज़ नोटिस की है, मार्च से लेके अब तक यानी कि मई तक लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लगातार सबसे पहले इनके फूल नीचे गिरते रहे और उसके बाद छोटे छोटे फल नीचे गिरते रहे। अब फलों का साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो भी काफ़ी सारे नीचे गिर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप हल्का इनका मॉइस्चर बनाए रखें और पौधा जितने चाहेगा उतने ही फ्रूट इस पर सेट होंगे। तो अभी पौधे पर उतने खास फ्रूट नज़र नहीं आ रहे हैं। आज है जून की 23 तारीख और देखिए, हमारे पौधे पर बहुत सारा फ्रूट सेट हो चुका है, ये नज़र भी आने लगे हैं। तो हर ब्रांच में फ्रूट लगा है और जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे की जितनी कैपेसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग पौधे पर फ्रूट सेट होगा। आज है अगस्त की 17 तारीख और अभी देखिए पौधा फ्रूट से कितना सारा भरा हुआ है। और देखिए, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है नीचे मिट्टी में छू भी रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस टूट भी गई हैं। तो आप देखिए, इतने फूल गिरे, छोटे छोटे फल गिरे, फिर भी पौधा अब फ्रूट से भरा हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया, इसके छोटे छोटे फल गिरना, फूल गिरना, वो बिल्कुल नेचुरल रहता है। तो अभी के दौरान हमें पौधे को बचाना है फ्रूट फ्लाई से। तो अभी इसकी शुरुआत लगभग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो आप सफाई का ध्यान रखें और धुएँ का ध्यान रखें। हल्का फुल्का धुआं आपको हर दूसरे तीसरे दिन करना है, जिससे फ्रूट फ्लाई का अटैक कम हो सके। सो गाइस, देखिए, ये है फ्रूट फ्लाई का अटैक। आज है अक्टूबर की 3 तारीख और मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसके पौधे के सारे फ्रूट नीचे गिर रहे हैं। देखिए, ये है स्वीट लेमन, यह एक अलग वैरायटी है। और अब देखिए, अटैक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। आप सफाई का चाहे ध्यान रखो, चाहे आप धुआं करते रहो, अब इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अभी आपको केमिकल स्प्रे ही करनी पड़ेगी। और इसके अलावा फिर भी पौधे पे जो फ्रूट फ्लाई का अटैक है, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो गाइज़, आपको इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत से ही आपको इसका ध्यान रखना है, तभी आप अपने फ्रूट को बचा पाओगे। देखिए, हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हम सही तरीके से, नेचुरल तरीके से ही पौधे को ट्रीट करें और कोई भी केमिकल स्प्रे या केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ ना करें। तो ऐसे में देखिए, हमें वैसे तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें एक बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का अटैक ऐसा होता है कि पौधा पूरा जो है खाली हो सकता है। जैसे अमरूदों में कीड़े पड़ जाते हैं, सेम वही मक्खी होती है जो इनको भी ख़राब करती है। तो ये जो बीमारी है ये बरसात के दौरान ही होती है। तो ऐसे में आप कुछ ट्रैप लगा सकते हो, जैसे फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। मैंने इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक करें। तो उससे देखा गया है कि लगभग 80% आप अपने फ्रूट को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने संतरे के जो फ्रूट है, जो पेड़ है, उसके चारों तरफ सफाई रखें और लगभग आप हर रोज़ उनमें धुआं करते रहें। तो बरसात के दौरान इन मक्खियों से आप बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हो। हमने भी सेम ऐसे ही अपने कुछ पौधों को बचाया है। और ज़्यादातर देखा गया है कि अगर कोई पेड़ ऐसा है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है, तो ऐसे में उस पर जो है मक्खियों का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है।
आज है अक्टूबर की 11 तारीख और यहाँ पे देखिए हमारे पौधे पर भी फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है और मैंने इनको काउंट किया है 45 किन्नू जो ख़राब होकर नीचे गिरे हैं। तो हमने टाइम से धुआं किया, इसकी सफाई का ध्यान रखा और ऐसे में लगभग 80% से ज़्यादा फ्रूट हम बचा पाए। अब बात आती है कि पौधे में फर्टिलाइज़र कब और कैसे दें और कौन सा फर्टिलाइज़र दें। देखिए चाहे कोई भी फ्रूट वाला पौधा है या फिर फूल वाला पौधा है, आपको एक ही फर्टिलाइज़र हर साल नहीं डालना है। संतरे, किन्नू, मौसम्बी के पौधे में आप साल में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। इसके अलावा आप हल्का फर्टिलाइज़र दोबारा फिर से दे सकते हो, यानी कि साल में 2 बार आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो आमतौर पर जनवरी फरवरी का टाइम इसके लिए बिल्कुल सही है। जनवरी के दौरान या फरवरी के दौरान आप अपने पौधे में गोबर खाद डाल सकते हो। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हो तो आप 12-32-16 या इसके अलावा और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र भी आप जनवरी या फरवरी के दौरान अपने पौधे में डाल सकते हो। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, जनवरी के दौरान जैसे मान के चलिए टाइम नहीं लगता है तो कोशिश यही रहती है कि जनवरी या फरवरी के दौरान फूलों से पहले हम गोबर खाद पौधे में डाल देते हैं। इसके अलावा बरसात के दौरान हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र हम पौधे में डालते हैं, जैसे कि लीफ कंपोस्ट वो हम तैयार करते हैं, वो हम डाल देते हैं। इसके अलावा डालते हैं जैसे पोल्ट्री मैन्योर, वो बहुत ही अच्छी एक खाद है। तो नॉर्मली आपको आधा किलो या 1 किलो खाद एक मैच्योर पेड़ में डालनी है, वो पेड़ के साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे। तो ऐसे में पौधे की जो है न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और पौधा काफ़ी हेल्थी रहता है। तो गोबर खाद जनवरी या फरवरी के दौरान आप गोबर खाद डाल सकते हो। इसके अलावा आगे गर्मियों के दौरान हल्की फुल्की आप जो है पोल्ट्री मैन्योर डाल दीजिए। तो ऐसे में आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप पोल्ट्री मैन्योर नहीं डालना चाहते तो बरसात के दौरान भी आप हल्की फुल्की खाद जैसे 12-32-16 है वो भी डाल सकते हो। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे जनवरी या फरवरी के दौरान हमने डाल दी गोबर खाद। इसके अलावा अभी जैसे नवंबर के दौरान हमने जो है इन फ्रूट्स को तोड़ना शुरू कर दिया है, तो नवंबर में ही हम थोड़ी बहुत इसमें खाद डाल सकते हैं। आप 12-32-16 डाल सकते हो। हमने लीफ कंपोस्ट मिक्स किया है। इससे पौधे पर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि अगले साल भी पौधे पे अच्छी फ्रूटिंग हो। तो ऐसे में न्यूट्रिशन की कमी पौधे को होनी नहीं चाहिए। फाइनली गाइज़ आज है नवंबर की 4 तारीख और देखिए हमारा ये वही पौधा है और देखिए फ्रूट से भरा हुआ है और आप देखिए बहुत सारे फल नीचे गिरे, फूल नीचे गिरे। फाइनल रिज़ल्ट ये रहा कि पौधे पर अब बहुत सारा फ्रूट लगा है। तो टाइम टू टाइम इसकी सही केयर का नतीजा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो हमने फर्टिलाइज़र का ध्यान रखा और मॉइस्चर का ध्यान रखा। तो देखिए अगर मॉइस्चर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली हमने इसका पानी बिल्कुल नहीं रोका था और जब इसमें फूल लगे थे तो हमने इसका पानी थोड़ा हल्का कर दिया था, कम मॉइस्चर इसका बनाए रखा और उसके बाद हम लगातार इसमें बीच बीच में पानी देते रहे। जब फ्रूट का साइज़ अच्छा खासा हो गया तब आपको पानी का इसमें अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा, पानी की कमी ना होने पाए, ऐसे में फ्रूट का साइज़ अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी देखिए इसकी कोई भी ब्रांच खाली नहीं है, गुच्छों में फल लगा है और पूरा पौधा फ्रूट से भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बेसिक केयर होती है और टाइम टू टाइम बस हमें वही केयर करनी पड़ती है और फ्रूट फ्लाई से हमें सिर्फ अपने पौधे को बचाना है। तो संतरा, किन्नू या मौसम्बी हो, सिर्फ इसको देखा गया है कि फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में पौधे आपका पूरा बगीचा जो है खाली हो जाएगा और इस बीमारी को रोक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमने फ्रूट फ्लाई को रोकने के लिए जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाए हैं और उनका भी बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। तो आप ट्रैप लगा सकते हो, फेरोमोन ट्रैप आपको लगाने हैं, उनका आपको बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको धुआं करना है, सफाई का ध्यान रखना है, ऐसे में भी बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप केमिकल स्प्रे करना चाहते हो तो आपको लगभग 15 दिन में स्प्रे करनी पड़ेगी, तब आप अपने फ्रूट को बचा पाओगे। देखिए हमारे पास काफ़ी पौधे हैं, कागजी नींबू है, बारहमासी नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इसके अलावा गलगल है, काफ़ी सारे प्लांट हैं और इन सभी की हम सेम तरीके से केयर करते हैं और अभी इनमें बहुत सारा फ्रूट लगा है। तो मेन जो होता है इसकी केयर वो होती है, एक तो आपको मॉइस्चर का ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको इनमें खाद का ध्यान रखना है। साल में कम से कम एक बार तो आपको इनमें खाद डालनी ही है। अगर और कुछ नहीं है तो कम से कम साल में एक बार आप अपने पौधे में गोबर खाद डाल दीजिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो जनवरी या फरवरी के दौरान आप इनमें गोबर खाद ज़रूर डालिए। इसी से आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके अलावा देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें अपने पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए। देखिए प्रूनिंग करना इतना ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ सूखी ब्रांचेज़ है आप उसको निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अनवांटेड जैसे कुछ ब्रांचेज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रास्ते की ओर आ रही हैं, तो उनको आप कट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनकी ज़्यादातर ब्रांचेस को कट कर दें। अमरूदों की प्रूनिंग होती है, लेकिन किन्नू, संतरा, मौसम्बी इसकी कुछ खास प्रूनिंग नहीं होती। हम इसकी कुछ खास प्रूनिंग नहीं करते, बट इसकी जो सूखी ब्रांचेस है उसको आपको ज़रूर रिमूव करना है।
देखिए, अब यह एक किन्नू का पौधा है और सिंपली अभी हमने नवंबर के दौरान इसके सारे फ्रूट तोड़ लिए हैं। तो अगर हम बात करें देखिए पौधे की प्रूनिंग की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सूखी ब्रांचेस है, आप इनको निकाल दीजिए। तो अगर आप देखिए, मैं इस ब्रांच की बात करूँ, तो अगर आप इस ब्रांच को कट करोगे कहीं से भी, तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान क्या होगा? अब देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि छोटा जो ट्रैक्टर होता है वो इसमें अगर इसमें नहीं घूमेगा, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ ब्रांचेस को कट कर देते हैं। तो ऐसे में ये देखिए आपकी चॉइस है, आप अगर इसको कट करना चाहते हो ट्रैक्टर के हिसाब से तो उसको कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इस ब्रांच को काट दूंगा तो मुझे इसका क्या नुकसान होगा? अगले साल को इस ब्रांच में बहुत सारा फ्रूट आएगा। ब्रांच को कट कर दिया तो इसमें कोई फ्रूट नहीं आएगा। तो ऐसे में संतरे का जो पौधा है, चाहे किन्नू मौसमी संतरा है, हर ब्रांच में उसमें अच्छा खासा फ्रूट आता है। तो आपको हमेशा पौधे की जो प्रूनिंग है वो सोच समझ कर ही करनी चाहिए। देखिए, किन्नू मौसमी और संतरा ये सभी जो है रूटासी फैमिली में ही आते हैं और इनकी केयर सभी की एक जैसी ही होती है। तो कुछ बेसिक केयर है, टाइम टू टाइम आपको उनको करना है और एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस प्लांट से रिलेटेड फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और उनका अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।